वेलकम बैक। ठीक है। तो हम अभी रिटायरमेंट और डेथ के कुछ जो कंसेप्ट बचे हुए हैं, मतलब कंसेप्ट सारे हो गए, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। मेरा सर प्लान ने था ये कि पूरा दिखाई कर आप। लेना, बट बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है उसमें भी हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो कोई बात सर नहीं, हम उसको करेंगे। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 41 है, आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 39 हो या 40 हो। ए बी एंड सी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। ये भी तो वही कैपिटल है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म on 31st December 18 was following: sundry creditors 21,600, capital A B C 60,000, 90,000, 60,000, 30,000। ये भी तो वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने कर लिया था। एनीवे चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कर लेते हैं सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके सन्डी क्रेडिटर दिए हैं, कैपिटल्स दिए ए बी सी की, और ऊपर लिखा था ए बी और सी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल। जरा मुझे इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो बोलो ए बी सी का। सर आप ये लिखिए, मुझे ये क्वेश्चन है ही नहीं। मुझे भी 90,000 नहीं है है। ए की कैपिटल, 1 बी की 60,000, हम्म सी की 30,000। तो इसी में ये प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा? थ्री ये इज टू टू इज टू कैपिटल है, वन पीएसआर इनका होगा। कैसे करते हैं अगर करना होगा? ये काटो ये काटो ये काटो, थ्री वन जा, अब थ्री थ्री टू से जा, भी कर सिक्स सकते हो, टू जा, 3 1 नाइन। जा, 3 2 जा, 3 3 जा। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो का 3:2:1। यस सर। अब बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक। नाउ यू आर बीइंग टोल्ड डू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बिल्डिंग को आपने अप्रिशिएट करना है बाय 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट विल बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑफ बैड डेटर्स। 2000 रुपीज 2000 आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड शैल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड। आपने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, उसमें से 2000 आपने माना है कि वो प्रीपेड इंश्योरेंस है। Plant and machinery to be depreciated by 5%. Goodwill is to be valued at 26,000. B share is to be adjusted in the capital accounts of A and C, who shall be sharing profits in the ratio of 3:1। तो A और C जो है, अब नया रेशियो A और C के बीच में कितना रहेगा? 3:1। वैल्यू गुडविल जो है वो है 36,000। भाई B को जो शेयर मिलेगा अपना 2/6, वो उसको देना है और डेबिट करना है। A और C को कैपिटल, A या C की कैपिटल को डेबिट करना है इस रेशियो में जो इनकी गेनिंग रेशियो होगी। ठीक है। उसके बाद बोला प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी टू बी पेड एट 3,000, टू बी मेड फॉर 3,000। आपने मशीनरी की रिपेयर कर दी थी 3,000 का, बट अभी तक आपने उसका बिल पेमेंट नहीं किया, या आपने करना है मशीनरी का रिपेयर, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। A and C also decide to bring in or withdraw cash accordingly so as to maintain their capitals as per new PSR। अब न्यू पीएसआर के हिसाब से इनको अपनी कैपिटल रखनी है। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 1,20,000। ये वो केस है जहां पे इन्होंने बोला कि नई कैपिटल 120 होगी, तो 120 में आप बोलोगे 3:1, उसको 90,000 होना चाहिए, उसको 30,000 होना चाहिए। बी टू बी पेड 6,000 इन कैश एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। तो बी को आपने क्या करना है? 6,000 कैश देना, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। Prepare evaluation account, partners capital account and the balance sheet of A and B, A and C after B's retirement। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट अगेन इसको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। कोई ये तब तक ग्रुप में सेंड करो, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना है। किसी के पास है ये क्वेश्चन? खबर यस सर, मेरे पास सर मेरे ये पास सर, नहीं है। ये भेजो ये नातिका ग्रुप में। सॉरी, मेरे पास वो वाला फोन नहीं है जिसमें ग्रुप है। एक मिनट सबर ही करो, मैं ये भेजता हूँ, फिर सबर। यस सर भेज। आई होप आप सबके पास क्वेश्चन आ गया। चलो कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाना है। सबसे पहले क्या बोला है रिवैल्यूएशन में? बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग आपका है 1,00,000, अब उसको 10% से बढ़ाना है, तो आपको फायदा हुआ। द आंसर इज यस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या? हाँ बाय हाँ बिल्डिंग 10,000। 10,000। उसके बाद क्या बोला है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑफ डेटर। आपके पास डेटर 20 आ रहे हैं, उसका प्रोविजन करना है 5%। कितना होता है? 1,000। 1,000। बट आपके पास कितना प्रोविजन ऑलरेडी है? 4। 400। तो कितना एक्स्ट्रा करना है? 600। 600। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 600 समझ आ रहा है सबको? हाँ हाँ जी। उसके बाद क्या बोल रहा है?
₹2000 आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ₹2000 आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है shall be treated as prepaid। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम किया था लास्ट ईयर, Yes, sir. आपने उस सारे इंश्योरेंस को एक्सपेंस माना, क्योंकि आप जो बैलेंस शीट है उसमें कोई इंश्योरेंस नाम से नहीं आ रहा है, आपने सारा इंश्योरेंस एक्सपेंस ट्रीट करके पीएनएल में कर दिया। अब बोला नहीं, उसमें से 2000 अगले साल के लिए थे, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एसेट बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये आपका फायदा हो गया काइंड ऑफ। तो ये पीएनएल में नहीं जाना चाहिए था लास्ट ईयर, तो ये आप जो लास्ट ईयर प्रॉफिट कम हुआ है उसको एड बैक करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ेगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखेगा। ठीक है, ठीक है। कितना ये हमने लास्ट ईयर जब पढ़ा था ना 11th में एडजस्टमेंट एंट्रीज, वहां पे हमने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा था कि जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं पूरे साल, उसके बाद हमें जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 5%। आपकी प्लांट एंड मशीनरी 48,000, उसमें से 5% कम करना है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2400। प्लांट एंड मशीनरी कितना हुआ बेटा? 2400। वेरी गुड। अब गुडविल वाला पॉइंट अलग है, वो तो अलग से देखिए, उसका रिवैल्यूएशन सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 6 बोलता है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल टू बी मेड बाय 3%। तो आपका अगेन नुकसान है, आपने आउटस्टैंडिंग एक बिल है रिपेयर की जो आपने पे नहीं किया अभी तक, तो टू प्रोविजन बोलो या सीधे बोलो टू रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग करके, ठीक है ना, कुछ भी बोलो, लायबिलिटी बुक करनी है टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, ठीक है ना, या जो भी करना है, या प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कुछ भी करके लायबिलिटी बुक करनी है बेसिकली 3000 की। ठीक है, बस। और रिवैल्यूएशन वाली यही पॉइंट थी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6। अब देखो आपका फायदा हुआ नुकसान हुआ, मेरे हिसाब से फायदा हो गया। 10 और 2 होते 12,000, 50। 3 और 3 होते 6,000, तो आपको 6,000 का फायदा हुआ। सॉरी, ये 12,000 हो गए इधर, और ये आपका 6,000 का फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट, तो आपके 3 पार्टनर है, ए बी सी, और उनका ओल्ड पीएसआर था 3:2:1। ये में 3 ये में 7, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्किंग नोट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा। मैं डायरेक्टली कैपिटल भी बना तो सकता था, बट जो मेन आंसर का पार्ट है, बट मुझे गुडविल का निकालना है। बी शेयर कितना है? 2/6। 6,000 into 2/6. 2/6, 6 6 is 36 equal to 12,000। 12,000। ठीक है, अब एज गेन मुझे बताओ कितना है, एज गेन बताओ मुझे, और सीज गेन बताओ। गेन किसके बराबर होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड। एक अब ए का न्यू क्या है? 3/4, और ओल्ड क्या था उसका? 3/6. 3/6। और सी का ओल्ड न्यू क्या है? 1/4, और उसका ओल्ड क्या था? 1/6. 1/6। तो खुदा खैर करो, 6 4 जा 24। 24, 6 3 जा 18। 4 3 जा 12। 12, तो वही 6 by 24. 24, 6 1 जा 6 4 4 जा 6 4 1 4. 2 by 24. 2 by 24। तो गेन क्या हुआ? 6 2, या बोलो 3/1 इनका गेन हुआ। और ऐसे भी अगर आप देखोगे, उनका पहले था 3:2:1, उसका 2 हटा दो, अब वो भी बोलो 3:1, तो गेनिंग भी होगा 3:1 में। अब मुझे बताओ ए कितना लाएगा? अब आपको समझ आया भाई, ए लाएगा इसका 3/2, 9,000 ए लाएगा, वो इतना लाएगा, ठीक है ना, वो तो पता चला। आप इसकी एंट्री बताओ मुझे क्या होगी? A is capital account debit, C is capital account debit to B is capital account. C is capital account debit to B is capital account. to B is capital। इसमें किसी को कोई दोराई? ना B को मिलेंगे 12,000, A को 9,000, 9,000, 3,000। अब हमें क्या बनाने हैं? Partners capital account। कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स capital account। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा। अब मुझे 7 का ख्याल रखना है और 8 का ख्याल रखना है। तो पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। सदम से बात होती है सबकी? वो पढ़ रही है अब?
यस सर, वो ट्यूशन जाती है। आप में से कौन है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करता? सर मैं। मैं मतलब नातिका। यस सर सर। मैं नाम मोहम्मद मोहम्मद वाजिद। और मैं भी नाम जहर ताकि स्टेटस आंखा से क्या करना था? सर व्हाट्सएप आना क्या तुम स्टेटस सर यूट्यूब यूट्यूब हुआ ना सोशल मीडिया से क्या हुआ? वो नहीं सोशल मीडिया किया ना। सर वो उसमें फॉल नहीं होता अच्छा वो फॉलो नहीं करता ना, मैं चाहता हूँ ना एक्चुअली सर मैं तुम्हारी जो यूट्यूब एज पे है ना अभी, आपकी वीडियो देखता हूँ तुम लोग सोशल मीडिया जितना अवॉइड कर सकते हो ना उतना कर लो। यूट्यूब आप यूज कर सकते हो फॉर एजुकेशन पर्पस, बाकी खत्म हाँ। कर दो, मोबाइल से जितना दूर हो सकते हो। जब तक आप सीए नहीं बनोगे उसके बाद थोड़ा अगर यूज करना चाहते हो ठीक है। बिलीव भी पता है मेरे लाइफ में स्मार्टफोन कब लाया पहली बार? कब? गैस करो। पहले। जब मैं सीए सीए बन गया था उसके बाद। का। मैं वो चाइनीज फोन जब मैं सीए फाइनल में पढ़ता था। और क्योंकि मैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप व्हाट्सएप मतलब फेसबुक तो मैं 2010 से यूज कर रहा था तना से तो फर्स्ट 12 2010 में किस क्लास में पढ़ते थे तुम लोग? सर मैंने 2009 से स्टार्ट किया नर्सरी। वो समझ में चला फेसबुक। मतलब सर पॉइंट फिफ्थ में। मेरा क्रूशियल स्टेज था सीए वाला। तो मैंने फोन वोन सारे छोड़ दिए थे ठीक है ना। तो मेरे को कुछ नोट्स वोट्स को भी कुछ भी करना होता था डाउनलोड ऑनलाइन। तो मैं बहन के मोबाइल से डाउनलोड करता था, उसके बाद अपने लैपटॉप में डालता था। लैपटॉप मेरे पास था बट मैं फोन यूज नहीं करता था। चलो आ जाओ अब बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या था? ए की कैपिटल थी 90,000, 90 60 30। इसका 60 और इसका 30। उसके बाद हमने क्या दिया इनको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हाँ। इसका था शायद 3,000, 2000 1000 3,000, 2,000, 2000 1,000। 1000। 1000। फिर इनकी कैपिटल को हमने डेबिट किया था ए और सी की टू दीज हम्म। कैपिटल अकाउंट। इसको शायद 9,000 किया था और इसको 3। हाँ हाँ। तो इसको हो जाएगा बाई एज कैपिटल Base अकाउंट capital account 9000 by बाई C's सीज capital कैपिटल account. अकाउंट। यहाँ पे आएंगे 9,000 और 3,000। 3000। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो पॉइंट नंबर 8 देखो, बी टू बी पेड कैश 6,000। तो बी को आपने 6,000 कैश देना, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश Cash account. 6,000। हम्म। और बाकी जो इसका पैसा होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो 20 लोन अकाउंट। हम्म। चलो बी का टोटल करो पहले। रिजर्व और कुछ तो नहीं था और कुछ भी नहीं था, बाकी सब एंट्री। 74,000 minus 6,000 वो आएगा 68,000. 68,000 इसके लोन में ट्रांसफर कर दिया ठीक है। अब क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 7 पढ़ो। ए एंड सी ऑल्सो डिसाइड टू ब्रिंग इन और विड्रॉ कैश अकॉर्डिंगली सो एज टू मेंटेन देयर कैपिटल एज पर न्यू पीएसआर। तो वो कैश लाएंगे या विड्रॉ करेंगे ताकि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू पीएसआर हो जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 1,20,000। तो अब हम देखेंगे कि भाई इनको कितना लाना है ठीक है ना। वर्किंग नोट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना है? 1,20,000. 1,20,000। अब ये आपके दो पार्टनर है, ए B. और सी। हाँ C. तो रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है? इसकी 90,000 होनी चाहिए हम्म. इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और इसकी 30,000 होनी चाहिए ठीक है। एक्चुअल कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स? वो आप ऊपर देखो, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट देखो इसकी कितनी है? 90 प्लस 3 कितना हुआ? 93। 93. माइनस हाँ. करेंगे 9 कितना हुआ? 84. 84। 4. तो इसकी कितनी कैपिटल है? 84। यहां तक समझ आ रहा है सबको? नातिका स्पेशली आप देखो, ये बहुत आसान कंसेप्ट है। कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 90,000। हाँ है 30 नातिका 84 ही. नातिका सर वो नहीं है क्लास में, सर गम उसको होता है. बस क्या हुआ? ए, चलो रिक्वायर्ड कैपिटल आपकी 90,000 होनी चाहिए थी
आपके पास हम्म। कितनी कैपिटल है? 84। कैसे निकाला हमने? सर हमने देखा कि भाई कैपिटल अकाउंट बना दिया, ये एडजस्टमेंट छोड़ के पहले सब एडजस्टमेंट कर ली। 90 प्लस 3 93,000 माइनस 9,000 डेबिट हुआ, तो इसके पास कितनी कैपिटल है जहरान? 84। अब सी का बता दो। 30 प्लस 1 31 माइनस 3 कितना होता 28,000। है? 28। 28 काम 14 अब देखो बैलेंस क्या आया, इसका 66,000 डेफिसिट है और इसका कितना है? 2000 2,000 डेफिसिट है। तो क्या समझ आया? दोनों को कैश लाना लाना पड़ेगा, है। लाना दोनों को पड़ेगा। कैश लाना पड़ेगा। लाना है वो। लाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा बाई कैश अकाउंट। कैश। कैश Gibt ein Yanshasas Şefal Sanzasas। Yanshasas, यहाँ पर रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि जब आपको पता था 1,20,000 होना चाहिए, तो यहाँ पे डाला टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000 और यहाँ पे डाला 30,000, फिर टोटल किया। अगर कम पड़ा था तो कैश लाएंगे, अगर ज्यादा था तो कैश निकाल देते। तो इस तरफ से एंट्री होती है या इस तरफ से एंट्री होती है? एनीवेज हमने पहले वो निकाला फिर एंट्री कर ली। दोनों तरीके से ठीक है, डिपेंड करेगा आप कैसे करोगे, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। किसी को लगता है अकाउंटेंसी मुश्किल है? ना मुझे लगता है सबसे आसान अगर कोई चीज है ना वो अकाउंटेंसी है। सर 11th में मुझे लगा था थोड़ा डिफिकल्ट, 12th में मुझे नहीं हम लगा। उसके 11th में पूर्व में लिखा हुआ है। सर नहीं एक्टिव वो में बार लिखा में थी पूर्व। तुम्हें कैसे पता चला हमारा? मुझे पता नहीं, स्नैपचैट पे किसी लड़की ने ना ये लिंक भेजी मुझे, उसको पता था। उसने बोला कि ये मेरा कजन है, आफरीन था उसका नाम। इसका मेरे बारे में बोला? पता नहीं उसने किसके बारे में बोला ये मेरा कजन है। हाँ। मैंने बोला मुझे लिंक भेजो, उसने बोला दोगी? मैंने बोला हाँ दो, मैं शाम को बैठी होती हूँ तो मैं पढ़ूंगी। ते तो आता बिस्नु चलाओ नहीं सोशल मीडिया। ते तो मैंने कब बोला? अच्छा आप चुप करके बैठे। बड़ा बात ये एक्सपेक्टिंग क्लास नहीं चलावा सोशल मीडिया। यूजेज खुद तक है, जब तक इंसान को नफ्स का कंट्रोल होगा ना, वो कुछ उसके सामने फोन हो कुछ भी हो। हाँ वो तो ठीक है, बट मुझे स्नैपचैट कभी समझ नहीं आया लिटरली। मतलब मैंने भी कभी किसी जमाने में डाउनलोड किया था, बट मुझे सीरियसली स्नैपचैट का कोई यूज समझ नहीं आया। बैलेंस शीट ठीक है ना? हम्म। मैं खुद फोन एडिक्टेड, बहुत गंदा, मतलब हद से भी ज्यादा गंदी एडिक्शन है मुझे फोन की। मुझे तो नहीं है, पर मेरे सब फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं है। मुझे खुद है बहुत गंदी, मतलब बहुत कोशिश कर लेता ना ये छोड़ने की, होता नहीं है मेरे से। बशुसा तेरे पूछा रियल आईटी था को रियल तो बात भी हुआ क्या सुना यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब पे मुझे फेसबुक, और कभी कभी क्या होता है इंस्टाग्राम बंद करूंगा फिर दूसरे ऐप खोलता हूँ, वो भी बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम ही खुलता है। मल्टीटास्किंग करते हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, विंडोज पर आप बांस वो सिंपल फोन नोकिया, मगर उसमें वो फाइल वो इशू आ जाता है फिर कि बहुत जगह पे फोन जरूरी होता है, ऑनलाइन पेमेंट इस सब चीज में। चलो करो सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,600। हाँ हाँ। बी इज लोन अकाउंट, बी के लोन अकाउंट में कितना किया था ट्रांसफर? 68,000। हम्म। फिर कैपिटल्स है, ए की है 90,000, या बी की है 30,000। घटनाति का आया वापस। हाँ। एम्प्लॉय कारक 500। ये बिल्डिंग वरना बिल्डिंग को हमने बढ़ाया था बेटा 1,10,000। प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाया था, कम किया था 48 माइनस 24। सर आउटस्टैंडिंग तो उसने क्या था? हाँ हाँ उसको भी करेंगे, सॉरी सही। कैपिटल सी की भी 45,600 है ना? हम्म। कैपिटल सी की भी है। हाँ सही पड़ा, सही बोला। सी की कैपिटल है 30,000। स्टॉक कितना है? स्टॉक को कुछ नहीं किया था हमने। ना स्टॉक स्टॉक है 18,000। उसके बाद हमने डेटर्स है हम्म। 20,000। उसके बाद आपने किया लेस प्रोविजन और फॉर बैड डेट्स 1,000। ये कितने बचा? 19,000। उसके बाद कैश, अब कैश का हिसाब लगाओ। कैश आपके पास 8,000 था, गया ना वो कैश 8,000 था। उन दो 6,000 पार्टनर ने भी 8,000 लाया, कितना हुआ? 16,000। 16 में से आपने बी को दिया 6,000, तो पीछे कितना बचा? 10,000। बस इतना ही था ना? हाँ हाँ। कैश ए और सी ने लाया 6 और 2,000 8,000। 8,000 अपना था पुराना, हो गया 16,000, उसमें से 6,000 उसको दिए, पीछे बचा 10,000। बैंक
8,000। अब एडजस्टमेंट देखो, कोई छुट्टी मत, बिल्डिंग वाला वो कर दिया, शायद ना प्रोविजन पर बैड डेट कर लिया। 2,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा 2,000 का, जो आपने क्रिएट किया था। हम्म नाथिंग। बेटा मुनज्जम, मैं क्या अप्रोच करता हूँ, मैं पहले पुरानी बैलेंस शीट करता हूँ, फिर देखता हूँ इसकी कोई एडजस्टमेंट की थी, वैसे कर लेता हूँ, तो उससे कितना आपको कुछ छूटता नहीं है, ठीक है ना। हम्म। अगर कुछ किसमस प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। उसके बाद फिर यहां से आया पॉइंट नंबर 6, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर। जिस भी नाम से रखो इसको, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर करके आपने लायबिलिटी बुक कर दी थी 3,000 की। आई थिंक सारी एंट्रीज हो गई, कैपिटल भी हो गया, बाकी सब हो गया। अब इसको टोटल करो बैलेंस शीट को, अगर हमारा बैलेंस शीट आंसर मैच हो गया तो मींस हम ठीक लायक फुल 12,600 आ रहा है लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड भी करो बेटा। सेम। सेम, हाँ हाँ। ठीक है। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ मुश्किल चीज है, नो सर, तो आई विल कुछ नहीं। सजेस्ट प्लीज आप सारे क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म, जयराम बेटा, जो आप बोल रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 37 जो मैंने पढ़ा था, वो भी डिटो यही क्वेश्चन है, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। सर क्वेश्चन नंबर 37 दिखाइए। बेटा यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें। आप देखो सर क्या नहीं, डिफरेंट है जो ना उसमें। आपने इससे पहले बोला। हाँ, सर सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मुझे निकला, मगर ये एडजस्टमेंट नहीं आई कैपिटल अकाउंट्स की पार्टनर के। बेटा उसमें क्या लिखो, देखो एक्स वाई जेड। उसमें क्या लिखा है। मैं आपको एक क्वेश्चन अरे मैं सुनो बताता सुनो, हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ, उस क्वेश्चन को पढ़ उसमें लेता हूँ। दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000, यही क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना भाई। हाँ उस हाँ क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 7 है ना, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000, ठीक। बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल यस प्रोपोर्शन सर। का मतलब क्या है, एक्स की कैपिटल 24,000। रहेगी 24,000, जेड की कैपिटल भी रहेगी 1:1। 24,000, तो 24,000, ठीक है। क्योंकि उनने बोला है कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हाँ कोई वो तो देखो पता है, हाँ। कि वो क्या आगे करेंगे, प्रॉफिट जो है इक्वल प्रोपोर्शन में रखेंगे। अब फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल कैश भी ब्रॉट में, अब आप जब वैसे करोगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में, जैसे मैंने अभी करा दिया था क्वेश्चन में। सर इस इनका न्यू न्यू पेज आएगा ना, ये 1:1 फिर। बेटा बेटा देखो एग्जैक्टली जब यहाँ पे आओगे ना आप सारा ये भी करोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी करोगे, गुडविल की एंट्री भी करोगे, बी को जो करना है वो सारा करोगे। यस सर। बैलेंस शीट ही निकालना है 24,000, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चलेगा किसको कैश लाना है और किसको कैश निकालना है। हो सकता है दोनों को निकालना यस पड़े, हो सर। सकता है दोनों को लाना पड़े, या एक को लाना पड़े, एक को निकालना पड़े। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यस जो मैंने सर। क्वेश्चन दिखाया उससे एक भी परसेंट अलग नहीं है। अब तुम्हें कहाँ दिक्कत आ यस रही है सर। ये बताओ। तुम इसको दोबारा करना, सर कोई मुझे दिक्कत यही नहीं आ है रहा मुझे। था। अगर यस है सर। सर मैं दिक्कत इसको। है, मुझे प्लीज फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो डेथ के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर, यस सर। Nātikas başlıcımız işte bu inti बात करेंगे। मेरा कैमरा आपको कहाँ पे आ रहा है, साइड में आ रहा है। हाँ ऊपर। चलो अब ना थोड़ा डेथ के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग आराम से क्वेश्चंस कर लो, होमवर्क जितना भी है। कोई दिक्कत होगी तो मैं अभी 3-4 दिन हूँ, हम पुराने क्वेश्चन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आप होमवर्क तो कर लो और एग्जैक्टली बता दो सर ये क्वेश्चन हमने किया, हमें नहीं आया। डेथ ऑफ द पार्टनर में आप मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 43, आप अपने हिसाब से देखो कौन सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये डेथ ऑफ पार्टनर का, ऐसे समझ आएगा आपको। तो आपके पास हाँ तीन हाँ। पार्टनर है, ए बी बी सी सी, जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था 4:3:2। 2। अकॉर्डिंग टू द टू। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12%। यहाँ पे किसी को कोई डाउट। सी ना। डाइज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जून। सी डाइज दैट। his capital as on 1st January। 1st January को
इसकी जो कैपिटल थी बेटा वो 36,000 थी। हम्म कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू सी इफ बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। अगर हम 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज करते हैं, मुझे बताओ सी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर सी 31 जनवरी 2019 को मारा। अगर 31 जनवरी 2019 को मारा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा फरीस? 36,000 पे 12% मिलेगा, और कितने टाइम के 360 लिए मिलेगा? 1/12 दिसंबर तक तो दिया होगा, दिसंबर के बाद देखना है कितने महीने हो गए, कब मरा? 31 जनवरी को, एक महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर वो 31 मार्च को मरा तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 3 मंथ का मिलेगा। अब अगर वो 3 महीने का। अब अगर वो 14 मार्च को मर गया तो कितने दिनों का मिलेगा? आप इसको डे वाइज भी कर सकते हो, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 14, ये सब डिवाइड बाई 365। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। समझ आई बात? सर कैसे कैसे? तीसरा केस दिखाता हूं। अगर वो 14 मार्च को मर गया, अगर वो 14 14th मार्च को मार्च। मरा, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 36,000 इंटू 12%, 12% पूरे साल का। बट वो कितने दिन रहा फर्म में? जनवरी के 31 डेज, हाँ फरवरी के 28 डेज, क्योंकि 2019 है तो लीप ईयर तो नहीं है, और मार्च के 14 डेज। तो 365 डेज में से वो टोटल कितने दिन रहा? द्वैते जी अक्टूबर 63 तो 73 डेज का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। 73 डिवाइड बाई 365। अगर आप 2.5 करते तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आता। 2.5 डिवाइड बाई 12, 2.5 महीने, क्योंकि ये 14 डेज ही था, है ना? तो बेटर आप कैसे करोगे इसको? डेज हिसाब से करोगे जो बीच में आता डेज के हिसाब। यस सर। है। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 44, इसके बाद वाला क्वेश्चन। अच्छा A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. तेरा पार्टनर से A, B, C profit share ratio 3:2:1. 1 They close their books on the 31st December. तो ये बुक्स को क्लोज करके 31st दिसंबर B dies. अब आपको B का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है भाई। जिस दिन वो मरेगा तब तक उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? ये एक डिफरेंस है डेथ और रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में पर्टिकुलर डेट पे होता है, हो सकता है वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो, बट यहाँ पे वो कभी भी मर सकता है, तो उस टाइम पीरियड का भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। बोल रहा है एक केस बताओ मुझे। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये उसके बाद वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना? अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखो बोर्ड को, आपको क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है। 3 पार्टनर है ए, बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयर है 3:2:1। बी मर गया। अब आपको बोलना है कि सर बी को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। Decisive partner share of profit is to be calculated on the basis of last year's profit 48,000 48,000। अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 48,000 और बी मरा 31 मार्च को, बताओ बी को कितना शेयर मिलेगा? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? 48,000 का तो शेयर है। मुनाजा जो बोल रही है मैं लिखूंगा ना, मुनाजा बोल रही है सर 48,000 का उसको मिलेगा। उसमें से इसका शेयर है 2/6। 2/6 इतना ही? नहीं, उसके बाद वो आएगा 16,000। हाँ, उसके बाद हम Into देखेंगे 6. कि इसका कब तक रहा है, वो आएगा 3/12। हाँ। तो इसको बेटा मैं ऐसे करूं भाई, हाँ अगर सर। 48,000 पूरे साल का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, ठीक है, बुक्स क्लोज होती है 31 दिसंबर को। अगर एक साल का प्रॉफिट लास्ट ईयर का 48,000 था, पहले मुझे बताओ 3 महीने में हम कितना एज्यूम करेंगे प्रॉफिट? ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स कितना होगा? 48,000 इंटू 3/12, 12,000। तो 20 शेयर कितना होगा? वैसे ही वही निकलेगा जो तुमने बोला, बट मैंने पहले इसको ऐसे समझाने की कोशिश की। बी का शेयर होगा 2/6 4। पहले हमने बोला कि लास्ट ईयर प्रॉफिट था 48,000, वो तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ना, तो 48 पे तो सीधे 2/6 नहीं मिलेगा, बल्कि देखेंगे 3 साल तक, क्योंकि हमारे पास पता नहीं है अभी, तो बैलेंस शीट तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनेगी। 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाएंगे ये डिपेंड करता है कि इनके बीच में एग्रीमेंट क्या है। कभी कभी होता है ये बोलेंगे सेल्स के प्रपोर्शन में देखेंगे या प्रॉफिट के प्रपोर्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे बोला कि प्रॉफिट के प्रपोर्शन में देखो भाई, लास्ट ईयर अगर 48,000 कमाया था, ये कितने महीने बाद बना? 3 महीने। तो इस साल हम एज्यूम करेंगे 3 महीने में कितना कमाया होगा, फिर 3 महीने में 12,000 एज्यूम हो जाए एज्यूम प्री प्रॉफिट।
तो इसको कितना मिलेगा? 12,000 में इसका शेयर कितना है? 2/6 होता है 4,000। ठीक है, हाँ हाँ इसमें किसी को कोई डाउट? ना मनीषा, पता नहीं deceased बोलती नहीं partner share of profit is to be calculated on the basis of average last 3 year profit which amounted to 30,000, 25,000 and so on. Suppose B dies on 31st May. पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब शेयर कैसे मिलेगा? लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट बता दो। 30,000 प्लस 25,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाई 3 72 कितना होता है? 72,000 डिवाइडेड बाई 3 आता है 60,667 गुब्बर, या 72 को जब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 24 नहीं हुआ? हाँ 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 मैंने गलत किया। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है 92,000 है तो 92,000 बी का शेयर कितना मिलेगा? 24,000। कब मरा वो? मई में मरा। 5 31st में डिवाइडेड बाई 5/12 इनटू इसका Yes, शेयर sir. कितना है? 2/6। 3333 12 Four 1 times. जा 12 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 10 डिवाइड बाई 3 3333। ठीक है, हम्म क्वेश्चन नंबर 45 देखो। इसके बाद वाला क्वेश्चन फरीज बेटा, इसके बाद वाला वाजिद, इसके बाद वाला क्वेश्चन। P R and S are in partnership sharing profits in the ratio of 4/8, 3/8, 1/8। तीन पार्टनर है P R और S, उनका प्रॉफिट शेयर है 4:3:1। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर मरेगा तो डीड में लिखा है his share of goodwill is to be valued at One one half half of the net profit credit to his account during the last 4 completed years। ऐसा एक क्वेश्चन किया था रिटायरमेंट में कि कोई भी पार्टनर अगर मरेगा तो उसको दो चीजें मिलेंगी, गुडविल का शेयर मिलेगा उसको। तो गुडविल का शेयर क्या मिलेगा? विल बी द 1/2 of the profits transferred to his account in last 4 years। transferred in his account in last 4 years, इतना इसको गुडविल का पैसा मिलेगा। R died on 1st January, R moved, the firm's last 4 years profit was this, R plus Vusas Sheetsas, determine the amount to be credited गुडविल का। गुडविल का पैसा कितना मिलेगा उसको? 1/2 of last 4 years profit। लास्ट 4 years profit क्या है? 1,20,000 plus 60,000 minus 20,000 plus Plus- 80,000 plus 80,000। 240 ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, बट उसको कितना मिला होगा? उसको मिला होगा, बी था, उसको मिला होगा 3/, कौन मरा? आर मरा ना, 3/8। हाँ हाँ उसको मिला होगा इन सब प्रॉफिट्स का 3/8। ये इतना मिला उसको इन सब प्रॉफिट्स का 3/8 45 उसको मिला होगा, बट गुडविल कितना मिलेगा उसको? इसका आधा। तो मैंने किया लास्ट 4 years का प्रॉफिट कितना था, उसको कितना मिला होगा, उसका आधा उसको क्रेडिट करेंगे। अब करो इसका टोटल। अगला शीट सास 240 माइनस वो सास, अगला शेयर सास प्लस शीट सास, 2,30,000 तो 2,40,000। ये लास्ट 4 years का प्रॉफिट था, इसको मिला होगा 3/8, ये इसको प्रॉफिट मिला होगा, गुडविल इसको इसका आधा देना है। करो 8 1 जा 8 3 जा 45,000 30,000 इंटू 3 कितना होता है? 90,000 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 45,000। तो उसको गुडविल कितना मिलेगा? 45,000। 45 कोई डाउट इसमें? no Pass the sir journal entry without raising goodwill for its adjustment, assuming that a profit share ratio between P and S in the future is 3:2। तो आपको क्या करना है? गेनिंग रेशियो निकालना है, उसमें इस 45,000 को क्रेडिट no करना minus है, all इसको 45,000 करना है, P और S को डेबिट करना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन? ना तो एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं डेस्क का एक बड़ा क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन जो है वो खुद करोगे। जो जी, बचेगा वो मैं कल दिखाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बचा तो कल हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
सर 43 तक मैंने किया था। मेरी बुक में 43 का, क्या आपकी बुक में 43 था? मेरी बुक में 43। मतलब जो अभी तक मैंने कराया। हाँ, इससे चलो एक अब जो क्वेश्चन और क्वेश्चन है। करना है ये तो नहीं किया आपने। कौन सा पढ़े? इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ, नहीं, इन द फर्म बैलेंस शीट है क्रेडिटर 10,000, जनरल रिजर्व हाँ 10,000। किया किया किया। ये तुमने कर दिया? हाँ हाँ ये भी हो गया तुमसे? हाँ, इसमें क्या था? कुछ नहीं था? सर हमें करा लो सर। चलो तुम्हें करा लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 December 2018 इज गिवन बिलो। क्वेश्चन मिल गया आपको नवाजिद? यस सर, यस सर। उस क्वेश्चन ची चांद बुकमस। सर 48 लेकिन सेम है सर। अच्छा ठीक है। कल बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ गए प्रोग्राम में? मैंने तो लिंक भेजा था। सर मुझे अब होमवर्क करना था ना। होमवर्क है, कैसे बात करे तुम खुद बोर्ड का चीज हो सब। चलो अब ग्रुप को तो ज्वाइन करना और नेक्स्ट वीक से कर लेना ज्वाइन, ठीक है? हम्म। तो आपके लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, ठीक है? अब आगे बढ़ो। बी डाइड ऑन 30th June 19, तो 6 महीने बाद वो मर गया, ठीक है? द हम्म। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू, जो इसके लीगल हायर्स है उनको क्या मिलेगा? डिसीजन पार्टनर्स कैपिटल एज अपरिंग द लास्ट बैलेंस शीट, तो लास्ट बैलेंस शीट में जो कैपिटल है कितनी थी? 15,000, वो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब इस 60,000 इस कौन मर गया था? बी। तो 15,000 पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% अप टू द डेट ऑफ द 6% into 6 डेथ। divided by 12। His share of profit after death of death on the average of the last 3 years profit, तो लास्ट 3 years में जो प्रॉफिट था उसका एवरेज प्रॉफिट से इसका जितना मिलेगा 6 महीने का वो मिलेगा। His share of any undistributed profit as per the last balance, लास्ट बैलेंस शीट में अगर कुछ भी बचा था रिजर्व, वो उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इज ड्राइंग अप टू द डेथ विल बी चार्ज एट 5%। बी इज ड्राइंग अप टू द डेथ एट अमाउंटेड टू 10,000, इसके पास कितना था? 10,000 था। एसेट एंड अमाउंट पेएबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी, गुडविल एक्सक्लूडेड। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ। अमाउंट पेएबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बी। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है? जो भी उसकी कैपिटल थी, ठीक है? बी इज कैपिटल वो सारी मिलेगी। वाजिद, हाँ वाजिद, यस सर, यस सर। क्या क्या मिलेगा? अरे भाई बी के रिश्तेदार आ गए, तुम अकाउंटेंट हो, यस बोले सर। इसका पैसा दे दो, क्या पैसा दे दोगे? डीड खोलोगे, डीड में क्या लिखा है? भाई जो भी इसकी कैप कैपिटल है वो मिलेगी। यस सर, तो बी कैपिटल। की कैपिटल कितनी है? सर बी की 15 ये मिलेगा। 15,000। दूसरा यस पॉइंट सर, में क्या बोला गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे? बाकी सब चुप करेंगे, वाजिद बताएगा। सर 6%। बस अमाउंट बताना बेटा। 15,000 पे यस सर। 6%, और कितने मंथ के लिए मिलेगा? सर ये मिलेगा जून को, ये डेथ हो गई जून जुलाई अगस्त। सर ये मिलेगा जून जुलाई अगस्त कमर। भाई कब से कब तक का मिलता है इंटरेस्ट? सर अच्छा 6/12 सर। 6 कहां से लाया? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 6% है। पीरियड कहां से कैलकुलेट, पीरियड मुझे बताओ, वो 6 महीने कहां से आ गए? कहां से काउंट किया तुमने? सर जून से जून से कहां तक? मार्च तक। मार्च तक 6 महीने होते जून से? नो सर 9। तो 9 लिखो, 6 लिखो। सर 6 9 सर दोनों सर 6/12 इंटू 9/, 6/100 इंटू 9/12। 9 मंथ्स कैसे आ गए मुझे, आप मुझे बताओ। अगर वो चाहिए अकाउंटेंट था ना बिजनेस में, तो इसमें नुकसान। सर जब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट फाइनेंशियल होता ईयर है कब वो। क्लोज हो रहा है, क्वेश्चन में पढ़ो। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? लास्ट टाइम कब बैलेंस शीट बनाई? सर 6 months के लिए होगा कैलकुलेट। एक मिनट इसको बोलने दो ना। अच्छा 31 सर ये दिसंबर 2018 की बैलेंस शीट है। क्या सर? 31 दिसंबर 2018 को बैलेंस शीट बनाई है।
Yes sir, yes sir. तो आपका आपका क्या चल रहा है, कैलेंडर ईयर चल रहा है, जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपका चल रहा है। तो नया साल आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 19 से लेके 31 दिसंबर Yes sir. 2019। ये कब मरा? सर ये जून। जून। तो उसके रिश्तेदार कब आएंगे आपके पास? जून में आ जाएंगे। तो यस सर, इंटरेस्ट किसका दोगे, फ्यूचर का दोगे, ये- पास्ट का दोगे? सर पास्ट का। तो पास्ट में कितने महीने उसका पैसा रहा आपके पास? ये 6 महीने। छः तो आप छः सर, जून 6। से कहाँ ले रहे हो? यस जिस सर, टाइम के लिए उसका पैसा रहा उस टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा ना। यस सर, यस सर। तो इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस पीरियड का मिलेगा, पास्ट पीरियड का मिलेगा, क्योंकि बाई कोइंसिडेंस ये भी 6 महीने आ रहे हैं। तो ऐसे यस नहीं सर, मिलेगा भाई, लास्ट टाइम से लेके जो कैपिटल थी उसकी अप टू द डेट ऑफ द डेथ इंटू 6 यस सर, बाई 100, 6 बाई 12। यस सर। इंटरेस्ट इसका मिलेगा 15,000 पे 6% इंटू 6/12, जनवरी से लेके जून तक। बताओ जल्दी। वो तो गो 450 हुआ कि 45 हो गया, जल्दी बताओ। सर ये 6 तेरे तो इन सर पागा। 450। अब तीसरा पॉइंट देखो, his share of profit up to the death on the basis of the average profit of the last 3 years। अब इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा भाई, 6 महीने में तो प्रॉफिट भी कमाया होगा फर्म ने। यस सर, बाजी 6 महीने में प्रॉफिट भी कमाया होगा, यस सर, यस सर। तो कैसे मिलेगा? क्या बोल रहा है? his share of profit up to the date of death, जिस दिन इसकी डेथ होगी 30 जून तक इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। वो कितना मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। यस सर, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, उसमें इसका Yes. कितना शेयर होगा? तो एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट 3 इयर्स का? आगे देखो क्वेश्चन में दिया है, यस सर। एवरेज प्रॉफिट है 65,000 प्लस 64,000 प्लस 69,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 66,000 आएगा एवरेज प्रॉफिट। 66,663 अरे 66,000 तो आ रहा है मेरे को, यस सर। 66,000 आ रहा है ना एवरेज प्रॉफिट। हाँ 66,000 ही है। अरे 60 कॉमन है, 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18, 18 डिवाइड बाय 3 6, 60 प्लस 6 66,000, 66,000 एवरेज प्रॉफिट है। और इसका शेयर कितना मिलेगा? यस सर, सेम है। 66,000 और इसका शेयर कितना था? सर ये था 1/3। बी का शेयर कितना था लिखा था? ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी क्या था इनका? जब कुछ नहीं होता तब हम लेते हैं ना इक्वली मतलब बांटेंगे सर। इक्वली। ये ऐसे देख रहा था बैलेंस शीट, कुछ लिखा था क्या? ना ना की उसने 66,000 था, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट था। डेथ कब हो गई? 6 मंथ का जून। प्रॉफिट इतना होगा ना, वो तो पूरे साल का प्रॉफिट है। हम्म। भाई डेथ जून को होगी तो प्रॉफिट को भी तो, एवरेज प्रॉफिट को भी तो टाइम हिसाब से करोगे ना। हाँ तो हाँ एक जी साल का सर। प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट 66,000, लास्ट 3 साल का एवरेज निकाला, मतलब एक साल में 66 कमाएंगे एजम्पटरी हाँ बेसिस। तो 6 महीने का कितना कमाओगे? दिस, और इसको कितना मिलेगा? 1/3, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है तो इट्स एज्यूम 11,000। कितना हो गया वो? 11,000। 11,000। और भी कुछ देना है? सी उसके पार्ट, बाद डी पार्ट, हिज शेयर ऑफ एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर कुछ रिजर्व बचे तो है, हाँ तो जनरल रिजर्व में से कितना मिलेगा इसको? 20,000 का 1/3। 20,000 का, मेरे बुक में तो 10,000 है। हाँ हाँ मैंने कैपिटल ले ली सॉरी। 10,000 इंटू 1/3 मिलेगा इसको, 3 3 3 3 3। 3 3। हम्म। उसके बाद क्या था? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारा ऐड हो जाएगा, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा बताओ वाजिद? उसकी ड्राइंग है 10,000, यस सर। 10,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। हम्म बट प्रॉब्लम क्या है, ये 6 मंथ्स में निकाला है। हम्म। अगर आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में निकाला है 10,000, तो ये 10,000 आपने बिगिनिंग में निकाला है कि लास्ट में निकाला है?
कि बीच में निकाला है? जब कुछ नहीं पता है तो साल का हम बोलते थे 6/12, हाँ यस सर, तो यस मंथ सर, का बोलेंगे मिडल, 3/12। तो 3 मंथ का 6 मंथ में कितना हो जाएगा? 3/6। 3/2। यस मरा कब हाफ था सर, ये? मिडल का हाफ। सॉरी 3/12 ना, 3 मंथ का लगेगा ना हाँ 12 महीने के साथ, तो 5% पर एनम है, तो साल का 5% लगेगा, 3 मंथ का कितना लगेगा? 5% इंटू 3/12, 8,500। यस क्योंकि सर, 6 महीने में भी 3 महीने में निकाला होगा ना, तो इंटरेस्ट लगेगा 5% इंटू 3/12 को तक हो। 8,500। तो 125 माइनस करो, बाकी सारा ऐड करो, ये इसको लिखा है इसको कैसे ड्राइंग से का सन्नाथ माइनस। यस, ड्राइंग भी माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ड्राइंग निकाल दी है, वो कैपिटल से लेस नहीं किया, तो बहुत सही पॉइंट बोला, ये मेरे से भी छूट गया था। ड्राइंग 10,000 की है तो वो भी तो लेस करोगे ना, वो तो क्या पुरानी बैलेंस शीट से फिगर्स ले 19,658। 19,658। ठीक है, मुझे लगता है 1 घंटा हो गया क्लास को, जी तो सर। सेशन को क्लोज कर लेते हैं, बट प्लीज सर एक क्वेश्चन, जो भी आपका सर बैकलॉग है क्वेश्चन था, उसको पूरा कर लो, ठीक है ना, ताकि हम कल इस सर चैप्टर एक को क्वेश्चन complete था, करें। बताओ। सर इस टॉपिक का नहीं है सर, किस टॉपिक का है? सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का है, लेकिन इस टॉपिक का नहीं डेथ ऑफ पार्टनर। बताओ उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर बताओ। जैसे सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जो है, जैसे हमारे पास अपने मेरे पास एक फॉर्म है ABC, फॉर एग्जांपल हम पार्टनर्स कर रहे हैं, तो क्या होता है बी फॉर रिटायर हो रहा है, एक सेकंड जो रुको, मतलब हमारी एक फर्म ने क्या, सेकंड रुक लो, बताओ, बताओ। सर सर जैसे हमारे पास सर मेरे पास एक फर्म है, और हाँ उसमें उसमें ABC काम कर रहे हैं, हाँ पार्टनर्स हैं, हाँ बी जो है वो फॉर एग्जांपल रिटायर हो रहा है, हाँ हमने जो हमारी फर्म थी, हम मतलब 3 पार्टनर से मतलब बैंक से लोन निकाला, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, बैलेंस शीट में लोन दिख रहा है 10 लाख का। मतलब निकाला, मतलब बैंक से निकाला पार्टनर्स ने फर्म के लिए 10 लाख रुपए। तो वही बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखेगी ना, बैंक लोन 10 लाख दिख रहा है। यस सर, लाइबिलिटीज हाँ दिखेगी। हाँ तो सर जब बी रिटायर हो जाएगा, हाँ। उसको मतलब बैंक लोन देना होगा सर, वो रिटायर होगा उसके नहीं उसने नहीं, वो अगर बेटा ऐसे देखो, अगर आपका यहाँ पे लोन है 10 लाख रुपीज, यहाँ पे एसेट भी होगा ना 10 लाख का, कुछ पैसा तो बिजनेस में लगाया होगा ना, जो यहाँ से पैसा होता है, चाहे आपकी कैपिटल या लोन है, वो एसेट में लगा है ना, तो वो एसेट थोड़ी ले लेता है, वो कुछ नहीं लेगा, वो बोलेगा भाई मेरा पैसा कितना है, सपोज उसका पैसा 5 लाख है, उसमें से आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और बाकी सब चीजें ऐड करोगे, जो भी लेस करना वो लेस करोगे, बाकी जो बचा वो उसका पैसा है, क्योंकि वो जो लोन लिया था वो तो बिजनेस में लगाया ना। सर आपने आपने लोन ले लिया 10 लाख और यहाँ से प्लांट एंड मशीन खरीदा 10 लाख रुपया, वो लोन का पैसा क्यों देगा? क्योंकि वो एसेट प्लांट एंड मशीन ही बचा हुआ है ना, जो ए और सी लेंगे, जिससे वो काम करेंगे, तो वो नहीं देगा लोन का पैसा। बट अगर ऐसा हुआ कि बिजनेस डिफॉल्ट कर गई, यस सर, बिजनेस डिफॉल्ट कर गई, ए और सी का दिवालिया निकल गया, तो बी इज लाइबल फॉर द पास्ट लोन, तब तब जाके बैंक उसको दे सकता है, अभी वो नहीं देना है उसको लोन का पैसा। समझ आई बात? यस सर, अभी सर उसको, जैसे आप लोन छोड़ दो, क्रेडिटर्स है तो वो क्या क्रेडिटर्स का पैसा देगा? आपने इतने क्वेश्चन किए, वो बोलता है क्रेडिटर्स का इतना पैसा है, नहीं, नो सर, वो नहीं देगा उसका। बट अगर ऐसा हुआ कल को कि वो ए और सी कल को क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे रहे, ए जो क्रेडिटर है वो बी को भी केस कर सकता है, बिकॉज इनकी लाइबिलिटी ज्वाइंट और शेयर होती है। तो जिस दिन ये रिटायर कर गया, जिस दिन भी पार्टनर रिटायर कर गया, सपोज 30 जून 2023 को बंदा रिटायर कर गया, इससे पहले जितने भी कांड कर दिए ना पार्टनर ने, उसमें ये ज्वाइंटली रेस्पॉन्सिबल है। बट जब ये जाता है तब ये अपना शेयर देखता है कितना निकाल जाता है। बट अगर कुछ पैसा पुराना वाला था और जो पुराने क्रेडिटर है बैंक है, वो अगर केस करेंगे तो वो बी से भी ले सकते हैं, ठीक है। यस सर, अदरवाइज जब ये निकल गए और ए ने सी ने बोला ठीक है इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तब अलग बात सर है, अदरवाइज ही इज लायबल फॉर दैट। सर ये मैंने समझा सर, एक और है सर, बताओ। ABC फॉर इनकी एग्जांपल लेंगे हम्म। सर, बी रिटायर हो रहा है, और हाँ उस बी ने इतनी मेहनत की अपने फर्म के लिए, और एग्रीमेंट में लिखा है कि ये 6 महीने के बाद रिटायर हो जाएगा,
पार्टनरशिप डीड में, हम्म। जो उस मतलब बी ने मेहनत की अपने फॉर्म में, उसको मतलब प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए सी न्यू रेशो में। उसको क्यों नहीं मिलेगा? तो सर वो अपने मतलब अपने फॉर्म से चला जाएगा सर। तो बी देखेगा, वो पागल है होगा तो क्या कर सकते हैं? सर बी सर चला जाएगा, फिर उसने बी ने इतनी मेहनत की कि फिर वो सर डिस्प्यूज आपस में झगड़े हो सकते हैं ना सर। भाई बी आप खुद बोलेगा बोलो, मैंने उनने डीड में लिखा कि वो जाएगा, उनको डीड में ये भी लिखना है उसको शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। कायदे से तो मिलेगा शेयर ना में। भाई, 6 महीने के प्रॉफिट का हिस्सा तो मिल जाएगा। वो डीड में लिखवा देगा कि भाई मेरे को कैसे चाहिए ये 6 महीने का प्रॉफिट। यस जैसे सर। अभी हमने देखा कि डेथ के केस में उन्होंने डीड में लिखा था कि भाई ऐसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट जो होगा लास्ट 6 मंथ 6 मतलब 3 ईयर का या लास्ट ईयर के प्रॉफिट 6 महीने का मिल जाएगा। उस केस में वो बी लिखवा देगा ना, आप क्यों अज्यूम करोगे वो नहीं लिखवा देगा? यस सर। यस सर। वो लिखवा देगा, सर क्या दिक्कत है? सर नहीं लिखाएगा तो नहीं लिखाएगा तो नहीं मिलेगा। सर फिर आपस में झगड़े भी होते हैं ना, फिर बोलते हैं बी बोलेगा मैंने इतनी मेहनत की अपने फॉर्म में। रिटायरिंग पार्टनर को आई डाउट कि पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता उसको मिलेगा अनलेस अदरवाइज वो डीड में स्पेसिफाई करा देगा। लॉजिकली मिलना चाहिए बट मुझे एक्ट भी देखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं एक्ट को देखूंगा कि ऐसा क्या लिखा है। डेथ वाले केस में लिखा होता है उनको तो शेयर मिलेगा उसका, बट ये देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। इसमें यस फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, लास्ट एवरेज प्रॉफिट लोगे क्या लोगे, वो स्पेसिफाई कराना पड़ेगा, नहीं स्पेसिफाई करोगे तो एक्ट कुछ नहीं करेगा आपको। हमने तो वहां यस पे भी देखा था भाई, एक पार्टनर की कैपिटल 10 लाख रुपए, दूसरे पार्टनर की कैपिटल कुछ नहीं है, डीड में कुछ नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा? नो सर तो वहां पे साइलेंट। तो नुकसान हो रहा है। यस एक्ट को सर। पढ़ लो, रिटायरिंग पार्टनर वाली सेक्शन पढ़ लो, देख लो अगर कुछ है तो ठीक, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। यस सर। यस। चलो सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और कोशिश रहेगी कि कल ही हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। बेबाज क्वेश्चन। यस। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह।